एक दौर था जब नीरव मोदी नाम पहचान नहीं रुतबा हुआ करता था। दुनिया के सबसे महंगे ज्वेलरी ब्रांड्स में गिने जाने वाले एक भारतीय नाम, जिसकी डिजाइन की हुई ज्वेलरी ऑस्कर के रेड कारपेट से लेकर मुंबई की सोसाइटी पार्टीज तक चमकती थी। लेकिन वही नीरव मोदी अब लंदन की एक जेल में बंद है। भारत के बड़े बैंकिंग घोटाले में से एक का आरोपी है और ब्रिटेन की अदालत से 10वीं बार जमानत खारिज होने के बाद भारत प्रत्यर्पण के करीब पहुंच चुका है। नीरव मोदी की कहानी महज एक कारोबारी की सफलता की गाथा नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कड़ी मेहनत, विरासत और चतुराई से ग्लोबल डायमंड मार्केट में अपनी जगह बनाई। लेकिन इसी चतुराई का इस्तेमाल कर वो देश के बैंकिंग सिस्टम को चूना लगाने वाला सबसे बड़ा अपराधी भी बन गया। गुजरात के पालनपुर में 1971 में जन्मे नीरव मोदी का बचपन बेल्जियम में बीता है, जहां उनके पिता हीरे के कारोबारी थे। उन्होंने अमेरिका के एक स्कूल में पढ़ाई शुरू की, लेकिन 1990 में पारिवारिक हालत बिगड़ने पर पढ़ाई छोड़कर मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने अपने चाचा के हीरो की कंपनी में महज 3500 रुपए महीने की तनख्वाह से काम शुरू किया। यहीं से शुरू हुआ एक महत्वाकांक्षी लड़के का सफर, जो 1999 में फायर स्टार डायमंड नामक अपनी कंपनी शुरू करने तक पहुंचा। हीरो की पॉलिशिंग से लेकर ज्वेलरी डिजाइन और फिर हाई एंड बुटीक ब्रांड नीरव मोदी की लॉन्चिंग तक हर कदम सफलता से चूमा गया। न्यूयॉर्क, लंदन, मकाऊ, हांगकांग और मुंबई जैसे शहरों में उनके स्टोर्स खुले। प्रियंका चोपड़ा उनकी ब्रांड एम्बेसडर बने और हॉलीवुड अभिनेत्री कैट विंसलेट से उनकी ज्वेलरी पहनकर ऑस्कर अवार्ड में शिरकत की। फोर्ब्स ने 2017 में नीरव मोदी की नेटवर्थ 1.7 अरब डॉलर आकी थी और भारत का हीरा साम्राज्य अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर सबसे ऊपर पहुंच गया था। लेकिन तभी वो पर्दा उठने लगा जो नीरव मोदी ने अपने ग्लैमर और कारोबार की चमक से ढक रखा था। फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक ने 13,000 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया। आरोप था कि नीरव मोदी और उनके सहयोगी ने फर्जी लेटर ऑफ अंडर रेटिंग के जरिए बैंक से करोड़ों की क्रेडिट ली, जिसके बाद में विदेशी बैंकों से रिलीज कराया गया। घोटाले की रकम ने न केवल भारत की बैंकिंग सिस्टम के चूल्हे हिला दिए, बल्कि सरकार और नियामक संस्थानों पर भी सवाल खड़े कर दिए। जैसे ही मामला सामने आया, नीरव मोदी देश छोड़कर फरार हो गया। फरवरी 2018 में वह भारत से निकला और कुछ ही महीनों में लंदन में जाकर छिप गया। मार्च 2019 में ब्रिटेन की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने उसे प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार किया। तभी से वो लंदन की एक जेल में बंद है और अब तक 10 बार जमानत की कोशिश कर चुका है। ब्रिटेन की अदालत का कहना है कि नीरव मोदी के फरार होने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका मजबूत है। भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और ईडी ने ब्रिटेन में क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के जरिए उसके प्रत्यर्पण का मुकदमा मजबूती से लड़ा। अदालत पहले ही भारत सरकार को उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी दे चुकी थी और अब नीरव मोदी की वापसी केवल औपचारिक प्रतिक्रिया भर रह गई है। नीरव मोदी की जिंदगी का हर पहलू भव्यता से भरा था। जोधपुर के उम्मेद भवन में की गई पार्टी हो या मुकेश अंबानी की भांजी इशिता सलगावकर से उसके भाई की शादी, जिसमें शाहरुख खान से लेकर करण जौहर तक ने शिरकत की थी। दावोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिखना भी उसके रसूख का प्रतीक था, लेकिन अब वही रसूख उसकी जमानत भी नहीं बचा पा रहा। मुंबई के समुद्र के पास महल जैसी आलीशान इमारत में रहने वाला नीरव मोदी अब ब्रिटेन की जेल की कोठरी में है। वो व्यक्ति जिसने दुर्लभ हीरो को दुनिया के सामने एक कला के रूप में पेश किया, आज उसी कला की आड़ में किए गए सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड का चेहरा बन चुका है। अब भारत इंतजार कर रहा है उस दिन का जब नीरव मोदी अपने देश की अदालत में कटघरे में खड़ा होगा और जवाब देगा उस विश्वासघात का, जिसने एक कारोबारी से लेकर घोटालेबाज बनने तक का सफर तय किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।